यस स्टार्ट। सज्जनों, मैं समझता हूँ जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आप किस बात पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए हैं। विराम राजनीतिक सवाल पर, चूँकि यह विचार विमर्श से खुलकर होगा। विराम मैं समझता हूँ कि कोई शख्स जो कि एक सरकारी मुलाजिम है इसमें भाग नहीं लेगा, क्योंकि जो बंधन उसे सरकार से जोड़ते हैं वे उसे उस मायने में आज़ाद माने जाने से रोकते हैं जिसमें किसी समुदाय का कोई भी गैर सरकारी सदस्य आज़ाद होता है। इसके अलावा इतनी संजीदा समस्याओं पर चर्चा हम सबसे परिपक्वता और तजर्बे की मांग करती है। इसलिए जवान लड़कों को अब भी स्कूल या कॉलेज में है से दोनों बातों की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। विराम अपनी जिंदगी के मौजूदा दौर में उन्हें सीखना चाहिए, न कि सिखाना चाहिए। विराम इसलिए अपनी पढ़ाई में महारत हासिल करने के मुश्किल काम को छोड़कर दूसरों को नसीहत देने के शायद ज़्यादा मज़ेदार काम करने के लिए उन्हें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। विराम जब वे अपनी पढ़ाई पूरी करके दुनिया के मैदान जंग में आ जाएंगे तब हम उनकी भागीदारी का स्वागत करेंगे। विराम इसलिए अगर यहाँ कोई सज्जन मौजूद हैं जो एक सरकारी मुलाजिम हो तो उन्हें यहाँ से हट जाना चाहिए, और अगर किसी स्कूल या कॉलेज का कोई छात्र है तो मैं उससे गुजारिश करूँगा कि वह आगे बढ़कर चर्चाओं में भाग न लें। विराम पैराग्राफ। सज्जनों, जो बात हमें आज यहाँ लेकर आई है वह कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है जिसका एहसास हमें अब जाकर हुआ हो। विराम जब हिंदुस्तान में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी ये ज़रूरत हमें तब भी महसूस हुई थी, और मरहूम सर सैयद अहमद खां जिनकी दूरदृष्टि और ऊंचे दर्जे की सियासत के लिए मुसलमानों को हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए, ने मुसलमानों के दिल में ये बात बिठाने की पुरजोर कोशिश की थी कि उनकी सुरक्षा और समृद्धि कांग्रेस से दूर रहने में ही है। विराम ये विचार अब तक इतना सही साबित हुआ है। हालांकि सर सैयद अहमद खां अब हमारे बीच नहीं है, मुसलमान अब भी उसमें मजबूती से यकीन रखते हैं, और जैसे जैसे वक्त बीतेगा वे और ज़्यादा महसूस करेंगे कि उनके सियासी हदों व हितों की रक्षा और बढ़ोतरी के लिए उनके लिए अपना एक अलग संगठन बनाना जरूरी होगा। विराम 5 साल पहले अक्टूबर 1901 में विभिन्न प्रांतों से कुछ मुसलमान लखनऊ में इकट्ठा हुए थे और मामले पर गंभीरता से विचार करने के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे थे कि ऐसा संगठन बनाने का वक्त आ गया है, और परिणाम स्वरूप संयुक्त प्रांत में उस दिशा में काम चल ही रहा था कि बंगाल में एक के बाद एक कई घटनाएं हुई, और नेशनल कांग्रेस के सीधे व अप्रत्यक्ष प्रभावों से पैदा हुए शोरगुल से प्रभावित होकर और ये देखकर कि सरकार लेजिस्लेटिव काउंसिल को और ज़्यादा प्रातिनिधिक बनाना चाहती है, एक समुदाय के तौर पर मुसलमानों ने पिछले अक्टूबर में वायसराय से मिलने के लिए शिष्टमंडल शिमला भेजा, और उसने हिज एक्सीलेंसी के सामने अपनी ज़रूरतों और मुस्लिम समुदाय जिन मुश्किलात से गुजर रहा था उनका ब्यौरा दिया। विराम
वायसराय द्वारा शिष्टमंडल को दिए गए जवाब के साथ इन सब बातों का पूरा विवरण अखबारों में आ चुका है और सारा मुल्क इससे वाकिफ है। विराम मुझे यह तफसील से बताने की ज़रूरत नहीं है। विराम इस मौके पर समुदाय के उन नुमाइंदे जो डेपुटेशन के सदस्यों की हैसियत से जमा हुए थे ने अपने सहधर्मियों के सियासी हकों और हितों को स्थायी रूप से सुरक्षित करने के उपायों पर गंभीरता से विचार करने के बाद ये फैसला लिया कि विभिन्न सूबों के नुमाइंदों से इस अहम सवाल पर चर्चा करने के लिए अगले दिसंबर ढाका में इकट्ठा होने के लिए कहा जाए। विराम पैराग्राफ लोगों में तरह तरह के शौक होते हैं। विराम इसी तरह अंग्रेजी बोलना भी उनमें से एक है। विराम कुछ लोग हैं जिन्हें अंग्रेजी का ज्ञान न होते हुए भी गाहे बगाहे टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करने का चस्का लगा रहता है। विराम उन्हें इस बात की रत्ती भर भी फिक्र नहीं होती कि वे जिस अंग्रेजी में बोल रहे हैं उसमें वाक्य शुद्ध है या नहीं, या और उसका कोई अर्थ निकलता है या नहीं। विराम बस अंग्रेजी के नाम पर कुछ शब्दों का प्रयोग जरूरी हो। विराम मुझे बरबक से किसी पुरानी फिल्म का वह दृश्य याद आता है जब एक व्यक्ति गांव में काम न पाने की वजह से विदेश चला गया, लेकिन कुछ ही माह बाद वापस आ गया। विराम लौटकर उसने विदेशी कपड़ों में गांव वालों के सामने टूटी फूटी अंग्रेजी में रोब झाड़ना शुरू किया और अनपढ़ लोग उसे प्रभावित होकर उसे घूरने और विस्मित होने लगे। हालांकि गांव वालों को 2-4 शब्दों की अंग्रेजी भी बहुत लगती थी। विराम पैराग्राफ ऐसे ही एक अंग्रेजी दां शख्स था जिन्हें लोग नवाब साहब कहते थे। विराम वे हमेशा ही अच्छे कपड़े पहने दिखते थे। विराम वे भी इसी तरह अंग्रेजी के ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे जिनका अर्थ बस वही जानते थे और वे ही समझ सकते थे। विराम एक शब्द का गोल्डमैन जो वे किसी की तारीफ में कहते थे। विराम पूछने पर पता चलता था कि वह शब्द वे किसी के अच्छे दिल का आदमी होने के लिए कह रहे हैं। विराम ठिगने आदमी को वे पॉकेटमैन, लंबे को लेडरमैन कहते थे और गोरे को बटरमैन। विराम आस पड़ोस के लोग उसके इस अंग्रेजी ज्ञान से हतप्रभ और आश्चर्यचकित थे। विराम क्या इन इजाद किए गए शब्दों का उनका अंग्रेजी में योगदान माना जाना चाहिए? प्रश्नवाचक। एक अन्य सज्जन थे जो मुंबई गए और वहाँ लगी एक अंग्रेजी फिल्म में सैमसन एंड डिलाइला देखने पर विराम वहाँ जाकर बोले 2 टिकट डाउन फैन। विराम लोगों ने कहा कि हाल वातानुकूलित है और पंखा नहीं है। विराम वे अड़े रहे लेकिन आखिर भीतर गए। विराम बाद में जब फिल्म खत्म हुई तो वे बोले वेरी टेस्टी मूवी, समोसा एंड दी बड़ा टेस्टी मूवी। विराम यानी सैमसन एंड डिलाइला अच्छी फिल्म है, लेकिन अर्थ जानने के लिए उन्हीं से पूछना पड़ा कि वे क्या कह रहे हैं। विराम प्रश्नवाचक। पैराग्राफ जाहिर है गलत अंग्रेजी उच्चारण के अलावा शब्दों का ज्ञान न होने की वजह से भी गलतियां सामने आती है। विराम ऐसा नहीं है कि केवल अंग्रेजी में ही ये समस्या है। विराम सभी भाषाओं में गलतियां नजर आती है। विराम उर्दू बोलने के शौक में लोग कई शब्दों में फ़र्क नहीं करते हैं और महज एक नुक्ते की वजह से उसका अर्थ कुछ और
निकाला जा सकता है। विराम। हिंदी में भी लोग वर्तनी की गलतियां तो करते ही हैं। बोलचाल में भी अक्सर कह देते हैं कि आजकल मैं और मेरी पत्नी अकेली ही है। विराम। जब आप दो हैं फिर अकेले कैसे हैं? प्रश्नवाचक। ऐसे प्रयोग गलतियों में कम और स्थानीय प्रभाव में ज़्यादा होते हैं। विराम। बिहार के लोग बिहारी प्रभाव में, उत्तर प्रदेश के लोग ब्रज के प्रभाव में और मध्य प्रदेश के लोग मालवी और बुंदेलखंड प्रभावी में हिंदी लिखते और बोलते हैं। विराम। मराठी भाषी खासकर पुणे के लोग भी शिकायत करते हैं कि उनकी भाषा की शुद्धता प्रभावित हो रही है। विराम।